हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, तो जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। आज के वीडियो में आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो आपकी जो वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है कैंटीन अटेंडेंट, जो कि देखिए आपका रीजन है आपका जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इस रीजन के द्वारा आपकी वैकेंसी को जारी किया गया है। इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। अब अप्लाई करने से पहले एक बार इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, किसमें पोस्ट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, और अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके बाद फॉर्म फिल की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 7 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी आपकी पोस्ट को डिवाइड कर दिया है। योग्यता की बात करें तो सिंपल आपके पास 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक पास हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल आपका रहेगा लेवल 1 आपका। अब एज की बात करें तो 18 से 25, मिनिमम आपकी 18 साल, अधिकतम आपकी 25 साल। और जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी हैं आप तो 3 साल का 25 में और जोड़ लीजिए तो 28 साल तक के यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप SC ST हैं तो 5 साल यहाँ पर जोड़ लीजिए तो 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई आप कर पाएंगे। बाकी इसकी और अन्य जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन को कैसे अप्लाई करना, तो इसका प्रोसेस आज की वही वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी, तो पहले वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैकेंसी को यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर आपकी रहेगी। तो देखिए, आप किसी भी यहाँ पर इंडिया निवासी हैं, किसी भी स्टेट या यूटी के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन आपकी 11 तारीख से प्रारंभ है, लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त रखी गई है। लास्ट आपके यहाँ पर देखिए 31 तारीख रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो किसी भी कैटेगरी को देखिए कोई भी फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है, तो ये आपको फ्री ही रहेगा। बाकी कट ऑफ डेट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त से आपकी यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं, किस प्रकार का क्या प्रोसेस रहेगा। अप्लाई का प्रोसेस तो यहाँ पर हम देखेंगे। बाकी इसके अलावा देखिए, आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या क्या आपको काम करना होगा, तो ये सभी जानकारी आपकी रहेगी। तो इसको एक बार आप अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिए। और एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। स्किल टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से क्या आपका रहेगा। तो बाकी पूरी आपकी जानकारी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो चलिए अब इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे इनकम टैक्स कैंटीन अटेंडेंट, इतना ही आपको फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको देखिए इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है MP कैंटीन अटेंडेंट वेलकम पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक जानकारी पढ़नी है। तो इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इसको देखिए, आपको यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्टर हियर पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिल करनी है, और सभी नाम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपना लास्ट नाम फिल कर दीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके बाद आपका एक्टिव और वैलिड आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, और आपकी जो भी एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID वो फिल करना है, चूँकि यहाँ पर आपको OTP भी सेंड किया जाएगा। और आगे आपको कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको ईमेल के माध्यम से आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा। इसके बाद अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, जैसे आपका नाम है तो इस प्रकार से भी यहाँ नया पासवर्ड बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे, थोड़ा कठिन सा बनाइए जिसको आप याद भी रख सकें और आपका यूनिक भी रहे। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अब यदि आपको कैप्चा यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक और नया कैप्चा देखिए लोड हो गया है। अब वो कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, फिर आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपने जो भी ईमेल ID फिल की है उस पर एक OTP आएगा 6 नंबर का, 6 डिजिट का, तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जो आपने ईमेल ID फिल की है वही ईमेल ID से यहाँ पर फिल करना है। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है।
अब इसके बाद का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका नाम फिल करना है और नाम फिल करना आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार, और ब्लॉक लेटर यानी आपको कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। तो अपना फर्स्ट नाम यानी आपका पूरा नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, और उसमें आपको मिस्टर, श्री, श्रीमान, डॉक्टर ये कुछ भी आपको टाइटल यूज आपको नहीं करना है। इसके बाद वही दोबारा से नाम यहाँ पर आपने फिल किया, वही दोबारा से नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद अपने फादर का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। आपकी मदर का नाम आपको फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। नेक्स्ट, यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, और आपका जो नया नाम है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि नहीं किया है तो नो पर आपको क्लिक रहने देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, तो आपका जो भी एक्चुअल डिटेल है वो आप सही तरीके से फिल करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो पूरा लिस्ट आपको ओपन हो जाएगी। जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका एरिया का पिन कोड, तो आपका अपना पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपका ये परमानेंट एड्रेस और ये वाला एड्रेस यदि सेम है तो इसी चेक बॉक्स को क्लिक करना है, तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो इसको आपको फिर क्लिक नहीं करना है, इसकी अलग अलग एंट्री आप कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। यदि कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास है तो वो भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो एस करेंगे, और एस करने के बाद आपको देखिए आईडी प्रूफ का आधार कार्ड आ जाएगा। आधार कार्ड के अनुसार नाम लिखना है, और जो आधार कार्ड का नंबर है 12 डिजिट का वो आपको फिल करना है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो ऊपर ही क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसका देखिए कोई अल्टरनेटिव आईडी प्रूफ आपको देनी होगी, जिसमें से देखिए ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से जो भी आपके पास है। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड फिल करेंगे, पैन कार्ड के अनुसार नाम फिल करेंगे, और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो इनमें से आपको जो भी आईडी प्रूफ है आपके पास वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ वो आपको फिल करना है, तो इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। आप ईयर पर सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए कैलेंडर दिख जाएगा, तो आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को आप सेलेक्ट कीजिए। तो आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा देते हैं हम। तो आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी डेट का मंथ है वो सिलेक्ट कीजिए, और सेट पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, आपके यहाँ पर एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हैं फीमेल हैं वो सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप इंडियन नेशनल यानी भारतीय नागरिक तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐसी रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट है मार्क आइडेंटिफिकेशन, तो जैसे आपका चेहरे पर, हाथ पर, फेस पर कहीं भी कट का निशान, कोई मोल का निशान है तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। मोल देखिए आप यहाँ पर आपको फिल करना है, और लोकेशन बॉडी आपको फिल करनी है। यदि नहीं है तो नो मार्क आप एंट्री कर देंगे। तो आपको जैसे वर्ण का निशान हो तो यहाँ पर वर्ण फिल कर देंगे, मूल का निशान हो तो यहाँ पर मूल लिख देंगे, और किस जगह पर, किस लोकेशन पर है, जैसे हैंड पर है तो लेफ्ट हैंड है तो इस प्रकार से आप लेफ्ट हैंड लिख देंगे इस प्रकार से। और कोई और दूसरा आपके पास है जैसे हाथ पे, फेस पर कहीं और, तो इस पर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो नो मार्क की भी एंट्री यहाँ पर आप कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट स्टेप है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो यहाँ पर पहले आपको करना क्या वो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, और जो भी आपकी मार्कशीट में जितने आपके परसेंटेज बने हुए हैं सभी मार्क आपकी पैसा के जोड़कर उसकी परसेंटेज को यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके फिल करना होगा। यदि कोई परसेंटेज आपका कम रहता है विषय का, छोड़ देते हैं तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी 1 MB से आपकी फाइल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो अब आपकी जो भी स्टेट बोर्ड है तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी बोर्ड है बोर्ड का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आप एक एक करके अपने जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, MP बोर्ड है, तो आपका जो भी बोर्ड फिल कर देंगे। यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके बोर्ड का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर चाहें तो आगे का स्टार्ट का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश लिखते हैं तो इस प्रकार से देखिए आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर आ गया है, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपका ओपन स्कूल। आपका जो भी स्टेट है जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। या पूरा लिस्ट को स्क्रॉल करते देखते जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो देखिए इस आपके बोर्ड का नाम आ जाएगा। अब देखिए 10th आपने किस वर्ष कंप्लीट किया वो यहाँ पर आ जाएगा। सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो 10th में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, तो वो इस अथॉरिटी का नाम फिल करना है। तो जब आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट देखेंगे तो जैसे आप MP बोर्ड वाले हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सचिव को यहाँ पर नाम दिख रहा होगा सेक्रेटरी MP बोर्ड का, तो सेक्रेटरी फिल कर देंगे।
और आपकी जो भी अदर स्टेट बोर्ड है तो एक बार आप चेक कीजिए, तो उसमें आपको अथॉरिटी का नाम मिलेगा, उनके सिग्नेचर मिलेंगे, जिस भी बोर्ड का आपका है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अपना रोल नंबर फिल करना है और सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट आपको, अब जिसका सर्टिफिकेट अलग होता है, 10th है का मार्कशीट अलग है तो सर्टिफिकेट की डिटेल फिर करेंगे। अब चूँकि जैसे एमपी बोर्ड वाले हैं तो एमपी बोर्ड में उसी में मार्कशीट रही थी, उसी में सर्टिफिकेट रहता है। तो आप मार्कशीट या मार्कशीट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर सेक्रेटरी का यहाँ पर साइन मिलेंगे, तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और आपके बोर्ड के अनुसार एक बार आपको चेक कर लेना है। फिर भी आपको कोई समस्या आती तो आप इनका जो स्टार्ट में होम पेज पर देखेंगे तो इनका जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे समस्या पूछ सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को आप आगे फिल करेंगे, तब तक यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद अपना 10th का रोल नंबर फिल कर देंगे और यदि कोई रिमार्क था तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अब आएंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के नाम फिल करने, कम से कम 5 सब्जेक्ट आपको फिल करना यहाँ पर आवश्यक रहेगा। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट का नाम फिल कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी फिल करेंगे। हिंदी में टोटल आपका कितने नंबर का था, जैसे मान लीजिए 100, तो 100 फिल करेंगे। अब आपको कितने मार्क मिले हैं, जैसे मान लीजिए 86 फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मिले हैं, तो यहाँ पर देखिए 86 आ जाएगा, परसेंटेज आपका 86 है। कन्फर्म करेंगे और ऐड सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करेंगे, तो एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो गया है। इसका दूसरा सब्जेक्ट फिल करेंगे, यहाँ पर देखिए इंग्लिश, जैसे मान लीजिए इंग्लिश, तो कितने नंबर का था, तो 100 का था। 100 कितने नंबर आपको मिली हैं, इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो भी आपके नंबर मिले हैं वो फिल करेंगे और यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करेंगे, तो 2 सब्जेक्ट आपके ऐड हो चुके। इसका तीसरा सब्जेक्ट फिल करेंगे, जैसे आपका था मैथ्स या मैथमेटिक्स, तो इसको फिल करेंगे। कितने नंबर का आपका पेपर था, तो जैसे 100 का था तो 100 फिल करेंगे। कितने आपको मिली हैं, तो आपको जो यहाँ पर मिली हैं वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और ऐड पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। 3 सब्जेक्ट आपके ऐड हो चुके हैं। इससे देखिए 4th सब्जेक्ट आपका कौन था, जैसे साइंस फिल करेंगे। आपके टोटल मार्क कितने थे, साइंस में जैसे 100 था तो 100 में से आपको कितने मिले हैं, तो आपके जो भी 100 में से मिली हैं वो फिल करेंगे, ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके आपको सभी को पहले अब ऐड कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने सभी सब्जेक्ट को फिल कर लेंगे। देखिए हमने सैंपल के लिए जैसे हमने संस्कृत, सोशल साइंस, तो ये आपके टोटल मार्क रहेंगे। जैसे 100 नंबर का पेपर था, आपको कितने यहाँ पर मिले हैं। यदि इनमें आपको कोई मिस्टेक है तो रिव्यू पर क्लिक करके दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल आपके जो भी परसेंट यहाँ पर बने हैं, देखिए ग्रैंड टोटल आपका 600 आ गया है। आपको आउटर मार्क टोटल आपके देखिए आ चुके हैं। इसका परसेंटेज आपको कितना बन रहा है, यदि आपका परसेंटेज सही है तो एस कर देंगे यहाँ पर। यदि मान लीजिए आपका परसेंटेज सही नहीं आ रहा है तो इन ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपका जो यहाँ पर है परसेंटेज वो फिल करेंगे और अपलोड आपको करना है कैलकुलेशन रिलेवेंट आपका डॉक्यूमेंट, जिस आपका परसेंटेज को कैलकुलेट करने का यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि आपका सही है तो एस कर देंगे। तो इस प्रकार से अपनी डिटेल को आपको फिल करनी है, एक बार आपको ध्यान से चेक करना है। इसका देखिए मैट्रिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप पास हैं या नॉट पास, तो आपको पास पर क्लिक करना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर तो आपने 10th की जानकारी फिल कर दी है। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखिए आप जैसे 10th के लिए तक पढ़े हैं या आप 12th भी पास हैं या 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन भी किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने किया है या आपके पास ITI कोई डिप्लोमा है, तो वो फिल कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम ग्रेजुएशन को सेलेक्ट कर देते हैं, आप ग्रेजुएट पास हैं तो ग्रेजुएट को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास है पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी वो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं या UR है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम आपको डेमो के लिए किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कौन सा आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे OBC सेलेक्ट करते हैं या SC ST सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसकी PDF बनाना है 1 MB तक और क्लिक है टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है, तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप जैसे EWS सेलेक्ट करते हैं तो EWS का भी वही सेम रहेगा। इसी प्रकार से आप जैसे UR करते हैं तो UR के लिए आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके देखो सभी डिटेल को एक बार और चेक कर लीजिए। यदि प्रीवियस डिटेल कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इस पर क्लिक करके आप पीछे वाले पेज को चेक कर सकते हैं। और अब आपका सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड करना है, फ़ोटो सिग्नेचर आपको JPG या PNG भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फाइल की साइज आपको 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट है इफ एनी डॉक्यूमेंट इमेज आर नॉट क्लियर। तो एक बात आपको ध्यान जरूर रखना है, जो भी आप PDF बना के अपलोड कर रहे हैं या फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप, तो ब्लर नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बात और, फोटो आपकी देखिए 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो आपकी प्लेन वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, देखिए लाइट बैकग्राउंड की या प्लेन वाइट बैकग्राउंड की। और उसमें आपका फेस है जो कम से कम 70 से 80% आपको यहाँ पर क्लियर विजिबल होना
चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फ़ोटो आपकी देखिए, फ़ोटो का जो एरिया जैसे आपका फेस क्लियर दिखे, इसके अलावा आपकी देखिए यहाँ पर फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए सामने से, कान, आँख, ये मुँह आपका सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। और आपको देखिए टोपी, कैप, मास्क, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ये कुछ भी आपको डिवाइस नहीं लगना, सिंपल आपको प्लेन फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। तो पहले तो आप देखिए मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, तो आप जब एग्जाम देंगे तो किस भाषा में आपको देना है, आपका लैंग्वेज का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी। अब एक बात देखिए, एग्जाम सेंटर, सभी को आपको डाउट होगा एग्जाम सेंटर, तो इसका एग्जाम ओनली देखिए भोपाल में ही होगा, एमपी। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। तो अब आप यदि एमपी आ सकते हैं तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका देखिए अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, तो फ़ोटो देखिए आपको जेपीजी या पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं, 1 MB तक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और फिर क्लिक है टू अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर मार्कशीट। तो मार्कशीट अब जो 10th की सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसकी आपको PDF बनाना है, 1 MB से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट ID प्रूफ। अब जैसे आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो आधार कार्ड की दोनों साइड की PDF आपको कंबाइंड PDF बना लेना है, मर्ज करके। कैसे आपको मर्ज करना है, तो ऑनलाइन कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। इसके साथ देखिए आपको, या आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का आपको PDF अपलोड करना है। यदि वोटर ID कार्ड, जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड की जानकारी स्टार्ट में फिल की थी, वही आपको अपलोड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये अपलोड हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो एस करेंगे, यदि एस करते हैं यहाँ पर आप देखिए, तो एस करने का कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी डिसेबिलिटी की। यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है, विजुअल है, यहाँ पर हेयरिंग है, या ऑटो जो आपकी है, या अदर है, तो वो सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो एस करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको फिर यहाँ पर उसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी। इसके अलावा देखिए और क्या रहेगा, तो यहाँ पर इतना ही रहेगा। और यदि आप डिसेबल नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, तो आप नो पर क्लिक कर देंगे, तो आपके ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, अब आपका अपना जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर अपलोड आपको करना है। तो सेम वही रहेगा, 1 MB से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लेस, तो प्लेस में आप किस स्थान से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपका जो भी सिटी है उसका नाम फिल कर सकते हैं। तो आपका जो भी सिटी है, इस प्रकार से अपने सिटी का नाम फिल कर देंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम या आपके विलेज का नाम फिल कर देंगे, और डेट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, किस डेट को यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर द कैंडिडेट एंड एप्लीकेशन इनकम्प्लीट एक्सपेक्टेड समरी विल बी समरी रिजेक्ट है। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट को एक बार आपको चेक कर लेना है, फॉर्म को, फोटो को अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिए। यदि यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सुधार लेंगे डिलीट पर क्लिक करके। यदि आपका सब कुछ सही है तो आपको सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करके एक बार अपने फॉर्म को चेक जरूर करना है। तो देखिए जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और आपको स्टार्ट में एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट आपको जरूर कर लेना है, और पूरा फॉर्म यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करते हुए चले आइए, सब कुछ आपको यहाँ पर कोर्स हो जाएगा। इसमें अभी कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आपके परसेंटेज आ जाएंगे, आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं इसकी डिटेल यहाँ पर देख जाएगी। तो इन पर क्लिक करके आप इनको चेक भी आप कर सकते हैं। इसका देखिए आपका एड्रेस आ जाएगा, सिग्नेचर आपका आ जाएगा। इसके बाद अब आपको जो फाइनल सबमिट दिख रहा है, इस फाइनल सबमिट पर यदि आपका सब कुछ सही है तो ही आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने फॉर्म का आपको सबमिट हो जाएगा। आपके फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी इसको आप सबमिट नहीं करेंगे, क्लोज पर क्लिक करके इसको आप कट पर क्लिक करके आप इसको बैक कर लेंगे, और आपका सब कुछ सही तो सबमिट पर क्लिक करना है। बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। बाकी अप्लाई करने में आपको कोई भी समस्या आ रही तो इनका जो देखिए जो हेल्पलाइन ईमेल आईडी है हेल्प डेस्क, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनकम टैक्स कैंटीन अटेंडेंट के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।